जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम लगातार किसी मंत्र का जाप या कोई साधना या कोई पूजा जब हम लगातार करते हैं तो हमारे के शरीर के किन किन हिस्सों में हलचल होना शुरू हो जाता है, किन किन हिस्सों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, वीडियो पूरी देखिए, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। दोस्तों, जब हम किसी मंत्र का लगातार हम जाप करते रहते हैं, क्योंकि जब किसी भी मंत्र का हम जाप करते रहते हैं तो मंत्र का सिद्ध होने की एक लिमिट होती है कि आपने किसी मंत्र का जाप 1.25 लाख टाइम किया। हर किसी मंत्र की अपनी एक समय अवधि होती है। ठीक है, और जो हम मंत्र को निरंतरता जपते रहते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है, जो उसकी जो शक्ति होती है, वो शक्तियाँ जागृत होती हैं। ठीक है, जागृत होते हैं तो हमारे शरीर में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। जब भी हम किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, जब हम लगातार एक मंत्र का जाप करते हैं तो हमें उसकी एनर्जी फील होने लगती है। क्योंकि आप जब पूजा करते हो तो आपके चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा आपके चारों तरफ विराजमान होती है। ठीक है, चारों तरफ आपके सामने एक सकारात्मक ऊर्जा का आपकी चारों तरफ घेरा होता है। जब आप साधना कर रहे होते हो, पूजा कर रहे होते हो, तो जब आप भक्ति कर रहे होते हो और लगातार किसी भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो तो आपके शरीर में भी कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ चेंजेस। क्योंकि जब आप लगातार मंत्र का जाप करते हो तो आपके शरीर में भी एनर्जी जागृत होगी, ऊर्जा अवेयर होगी, जागृत होगी, एक्टिव होगी। तो जब वो ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है तो आपके शरीर के अंगों में हलचल होना एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल थिंकिंग है। ठीक है, जो आपके शरीर के हिस्सों में होने लगती है। जब आप लगातार किसी मंत्र का जाप करते हो, जब वो मंत्र सिद्ध होने लगता है, वो शक्ति आपकी जागृत होने लगती है, जब दिव्य कृपा आप लोगों के ऊपर आने लगती है, तो सबसे पहले जब भी हम लगातार किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हो तो आपके साथ कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन से शरीर के वो हिस्से हैं जिनमें हलचल होना, बदलाव होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जब हम बहुत टाइम से जब आप पूजा कर रहे हो, आप ध्यान में बैठे हो, आप साधना कर रहे हो, तो जब हम पूजा करते हैं तो हमारे शरीर के सबसे पहले आपको माथे पर जो बीच में ये 3 आई है, 3 आई जिसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र पर आपको कभी कभार सिर में, माथे पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द सा फील होता है। वो दर्द कुछ टाइम का होता है, कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाता है। आपकी दिव्य दृष्टि में दर्द होना, चींटियाँ सी चलना, ये सब चीज़ नॉर्मल होती है जब हम पूजा कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा, जब हम लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो क्या होता है, कई बार आपने जब आप बहुत टाइम से पूजा कर रहे हो, आप बैठे हो पूजा करने, तो आपने खुद ने भी ये चीज़ें अनुभव की होगी। क्योंकि जो चीज़ें मैंने अनुभव की अपने साथ, मेरे शरीर की जिन जिन अंगों में परिवर्तन आया, जिन जिन चीज़ों में हलचल हुई, वो सारे एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों को साथ साझा कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। और ये सारे अनुभव जब आप पूजा कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको भी फील होता होगा। जैसे कि जब आप बैठते हो पूजा के लिए, आप काफ़ी टाइम से पूजा के लिए बैठे हो तो आपको अपनी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आपको दर्द फील होना ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे सांप से रेंग रहे हैं या चींटियाँ सी चल रही हैं। तो ये सब ऐसा लगना कि जैसे कुछ रेंग रहा है, क्योंकि जो हमारी कुंडलानी शक्ति होती है वो अवेयर होती है, वो एक्टिव होने लगती है, वो अवेयर एक्टिव होकर ऊपर की तरफ चलने लगती है, जिसके कारण से हमारी कमर में आपको ये सब चीज़ें फील होती हैं। ठीक है, जब आप लगातार किसी मंत्र का आप जाप करते हो। अगली जो हलचल है जो हमारे शरीर में होती है, अगली हलचल क्या होती है, आपको फील हुई होगी कि आपके पैरों में झंझनाहट होना, सो जाना पैर। जब आप काफ़ी टाइम से पूजा कर रहे हो तो आपके पैरों में आपको दर्द भी फील होगा। कई बार क्या होता है कि पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं, आपको फील ही नहीं होते कि मेरे पैर भी हैं, बिल्कुल वो साइलेंट हो जाते हैं। तो उस समय भी क्या होता है, जब हमें हमारे चारों तरफ जब ऊर्जा
अवेयर होती है, ऊर्जा शक्ति जागृत होती है, तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होती है। ठीक है। अगला जो हमारे शरीर में हलचल होती है, जब हम किसी चीज़ की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लगातार करते रहते हैं और बहुत टाइम हो जाता है, तो ये सारे संकेत, ये सारे हमारे शरीर में चेंजेस होना लाजमी होता है। अगला जो हमारे शरीर में हलचल होती है, वो होती है हमारी नाभि पर। ठीक है। कभी कभार आपने लगा होगा कि जब आप पूजा कर रहे हो तो आपको नाभि में ऐसा लगता है कि नाभि की तरफ आपको अपने पेट में ऐसे गुड़ गुड़ टाइप होना, जैसे पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है, कि पेट खराब हो जा खराब हो जाना, अचानक आपको ऐसे फील होना कि पेट खराब हो गया। ऐसा होता नहीं है। वो सब चीज़ें जब शक्तियाँ, एनर्जी एक्टिव होती हैं, जागृत होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं। ठीक है। जब शक्तियाँ अवेयर होती हैं। अगला जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, अगला परिवर्तन होता है हमारे कंठ में। कई बार जब शक्तियाँ अवेयर होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, शक्तियाँ जागृत होती हैं, कुंडलानी शक्तियाँ अवेयर होती है, शक्तियाँ जागृत होती है, तो वो शक्तियाँ ऊपर की तरफ उठती हैं, तो कंठ में भी कुछ परिवर्तन होता है। कई बार आपको ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है जब जॉब कर रहे हो, आपको कई बार आपको घबराहट हो जाती है, क्योंकि जब एनर्जी आपके अंदर होगी, जब एनर्जी का लेवल जो होता है वो जब बढ़ता है, ठीक है, जब आप पूजा कर रहे हो या मंत्र आप जाप कर रहे हो, जब एनर्जी का लेवल बढ़ता है, तो आपको कभी कभार कंठ में ऐसे लगता है कि जैसे घबराहट होना, घबराहट तरह फील होता है आपको, जैसे कि आपका जी घुट रहा है। होता है ना कभी कभार आपको घबराहट होना, इरिटेशन होना गले में, वो शक्ति अवेयर होने के कारण होता है। ठीक है। अगला जो संकेत है, जब हम लगातार किसी मंत्र का जाप करते रहते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है कि आप बैठे हो, ठीक है, आपके शरीर में आपको एक अजीब सी थकान सी फील होना, शरीर में थकान सी फील होना, बॉडी में हल्का फुल्का दर्द होना, जैसे कि आप बहुत पूजा कर ली तो आपको ऐसा लगना कि मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है, आंखों में नींद आना। पूजा के टाइम जब आप बैठते हो और पूजा करते समय आपको नींद के झटके आना, तो वो भी लाजमी होता है। वो सारी हलचलें शक्तियाँ एक्टिव होने के कारण हमारे साथ होती हैं। ठीक है। अगला जो चेंजेस है हमारे शरीर में, जो अगली हलचल है, जब हम किसी इष्ट की पूजा करते हैं, और आपने कई बार देखा होगा ना कि आप जाप करने बैठे हो और आपको ऐसा लगा कि नींद आई है, बिल्कुल आपने अपने आप को रिलैक्स फील किया, बिना टेंशन के, बिल्कुल शांत, आप ध्यान मुद्रा में हो और जाप आपके अंतर मन चल रहा है। अंतर मन में वो मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो जाप चल रहा है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। जब जाप की यह प्रक्रिया आपके साथ होने लगती है कि जो आप जाप कर रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, आपको कुछ फील नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड में वो जाप चलता रहता है। आपको जैसे लगता है कि जैसे मैंने एक नींद ले ली हो, एक झटका आया मुझे नींद का, और जो जाप था वो निरंतर चल रहा है। आपके मन ही मन में वो जाप, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाप हर वक्त हर समय वो चल रहा है। तो वो किस कारण से चल रहा है? इस कारण से कि आपकी जो मंत्र जाप था उसकी शक्ति अवेयर हो रही है, जिस कारण से आपके शरीर में यह, आपके माइंड में, आपके सब कॉन्शियस सब कॉन्स में, वो माइंड में वो चीज़ें चली गई हैं, अवेयर हो गई है, शक्ति अवेयर हो रही है, जागृत हो रही है। ठीक है। अगला जो अनुभव है, जो संकेत है, हमारे शरीर में जो हलचल होती है वो हमारे सांसों के माध्यम से होती है। कई बार आपने जाप करने बैठते हो तो आपने देखा होगा, कई बार तो सांसों की गति तीव्र हो जाती है, और कई बार आप सांस ले रहे हो, आपको अनुभव भी नहीं होता कि आप सांस ले रहे होते हो, सांस रुक कुछ हल्का कम हो जाता है, उसकी जो वो होती है वेग वो कम होने लगता है। तो वो किस कारण होता है कि जब शक्ति अवेयर होती है, जागृत होती हैं, तो ये सारे अनुभव आपके साथ होने लगते हैं, आपके शरीर में ये सारी हलचलें आपको महसूस होने लगती हैं। ठीक है। कई बार आपको महसूस हुआ होगा कि आप जाप कर रहे हो, आपके हाथों में भी आपको एक अलग से एनर्जी फील होती है। ठीक है। एनर्जी फील होगी आपको। कई बार शरीर, जब आप पूजा करने बैठे हो तो आपको अपना शरीर ऐसा लगता है कि ऊपर है, कहीं ऊपर है, उठा है, बैठा है। और ये सब चीज़ें किस कारण होती है? जो आप लगातार आप जाप कर रहे हो, उसकी जब ऊर्जा अवेयर होती है, जागृत होती है, तो उन्हीं कारणों से जब हमारे चारों तरफ ऊर्जा होगी, और जब ऊर्जा का वो जो लेवल होता है वो बढ़ता है, तो हमारा जो शरीर है, कई बार तो आपकी दिक्कतें, बीमार तकलीफ होती हैं, क्योंकि शरीर एकदम से
वो एनर्जी, वो ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, टाइम लगता है उसे एक्सेप्ट करने में। और जब वो एक्सेप्ट करने लगता है तो शक्ति आपके शरीर में पूरी तरह से खुल जाती है और आपका शरीर बिल्कुल आपको फील नहीं होने देता है। पर जब आप जाप करते हो तो आपके शरीर के इन इन हिस्सों में हलचल होती है, ठीक है। अगर आपके भी शरीर के इन इन हिस्सों में हलचल हो रही है तो आपका मंत्र साधना सही राह पर जा रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो हमारे इन शरीर की इनके हलचल होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उस टाइम तक मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।